अस्सलाम वालेकुम, मैं फार्मासिस्ट जावेद खान, हेल्थ वेलनेस फार्मासिस्ट में आपको खुशामदीद। आज हम बात करेंगे बलगम की बड़ी वजूहात कौन कौन सी हैं और हर एक वजह को ठीक करने के लिए आप अपने घर में क्या कर सकते हैं। सबसे पहले एक्चुअली आपने मसले की जड़ को समझना है। उसके बाद जो हम आपको उस जड़ को ख़त्म करने के लिए बताएंगे, अगर आप अपने घर में करते हैं तो इंशाल्लाह आपकी बलगम का मसला ख़त्म हो जाएगा। बलगम की बुनियादी 3 वजूहात होती हैं, लेकिन इसके अलावा भी हो सकती हैं। आज हम सिर्फ उन 3 के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि हर एक वजह के लिए आप अपने घर में क्या कर सकते हैं। बलगम की इस वजह में आपको इन्फेक्शन हो सकता है और ये इन्फेक्शन बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, कैंडिडा, यीस्ट का इन्फेक्शन हो सकता है और यही आम तौर पे पोस्ट नेजल ड्रिप का मसला बनता है। मतलब ये कि हमारी साइनसेस में मौजूद बलगम हमारे गले में गिर रही होती है और यही मेन वजह बनती है आपकी पोस्ट नेजल ड्रिप का, और ये इन्फेक्शियस बलगम होता है तकरीबन। और हम इसमें एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि अगर हमारा जो इन्फेक्शन है वो बैक्टीरियल है तो डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन से हम एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये वायरल इन्फेक्शन है और हमने इसमें भी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया तो ये इन्फेक्शन और ज़्यादा बिगड़ जाता है और हमारे इम्यून सिस्टम को ये वीक कर देता है। इसीलिए सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई करेंगे आपका इन्फेक्शन जो है जिसकी वजह से बलगम हो रही है, क्या वो बैक्टीरियल है, फंगल है या वायरल है। अगर वायरल है तो उसे किसी किस्म की एंटीबायोटिक देने की जरूरत नहीं है। आप इसमें थोड़ा सा जांच सकते हैं बलगम के कलर से। मोस्ट प्रोबेबली अगर बलगम का कलर हल्का ग्रीन या पीला है तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, और अगर बलगम का कलर सफेद या क्लियर है तो ये मोस्ट प्रोबेबली आपका इन्फेक्शन वायरल होगा जिसमें किसी किस्म की एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती। अब यही इन्फेक्शन जो कि हमारी साइनस से थ्रोट तक उस बलगम को बढ़ाता है, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। अगर ये बलगम माइल्ड है तो आप साल्ट या सेलाइन सॉल्यूशन से अपनी बलगम को खत्म कर सकते हैं। साल्ट किस तरह हमारी बलगम को खत्म करता है इसकी कंप्लीट वीडियो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। आपने करना क्या है कि या तो आप उस साल्ट के जरिए नेबुलाइज करें या उसके साथ गरारे करें, और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि एक नेटी पॉट होता है, उसमें आपने वो सेलाइन सॉल्यूशन डाल के नाक की एक तरफ से दाखिल करना है, थोड़ा दबाएंगे प्रेशर के जरिए, वो नाक की दूसरी तरफ से जो पानी निकलेगा उसके साथ आपकी जो बलगम और जो इन्फेक्शियस मटेरियल है जिसमें बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस जो कुछ भी है वो भी वॉश आउट हो के निकल जाएगा और इसी तरह से आपकी म्यूकस का प्रॉब्लम काफी हद तक कम हो जाता है। और अगर ये मसला ज्यादा है तो आप इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। आपने क्या करना है, आधा चम्मच सी साल्ट या नॉर्मल साल्ट आप लेके उसे 1 कप पानी में हल करें, उसके बाद उसी नेटी पार्ट में डालें या वैसे उस पानी के जरिए आप अपनी नाक में वो पानी को बहाएं, तो उससे आपका इन्फेक्शन काफी हद तक कम हो सकता है। फिर भी आपको लगता है कि म्यूकस ज्यादा बढ़ी हुई है और टॉन्सिल्स का खतरा है तो आप इस चीज को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। उसमें क्या आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें आप पोविडीन आयोडीन का सॉल्यूशन इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका तरीका यह है कि आपने 20 ml पोविडीन आयोडीन लेना है और उसे 20 ml वाटर में मिक्स करना है। मिक्स करके उस सॉल्यूशन में एक कॉटन स्वैब डिप करनी है और आपने अपनी नेजल ओपनिंग के अंदर उसको रब करना है। उसके बाद जो बचा हुआ सॉल्यूशन है उससे आप गरारे करेंगे। उससे क्या होगा कि पायोडीन के जो आपने इस्तेमाल किया सॉल्यूशन उसका वेरी पावरफुल एंटी माइक्रोबियल एक्शन है, ये बैक्टीरिया, वायरस और फंगस को किल कर देता है, जिसकी वजह से आप में इन्फेक्शन के चांसेस काफी हद तक कम हो जाते हैं। और जो दूसरी बड़ी वजह है वो आप में किसी किस्म की एलर्जी हो सकती है। उस एलर्जी से बचने के लिए जरूरी है कि आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करें। वीडियो के आखिर में हम आपको बताएंगे कि आप अपने इम्यून सिस्टम को किस तरह से स्ट्रांग करके आप इस एलर्जिक रिएक्शन से भी बच सकते हैं। मगर उससे पहले आपको बताते चलें कि आपको किस चीज से एलर्जी हो सकती है। मसलन किसी को ग्लूटेन से एलर्जी हो सकती है, किसी को डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जी हो सकती है, किसी को चावल से एलर्जी हो सकती है। ऐसी चीजें आपने नोट करनी है कि जिनकी वजह से आपका म्यूकस का मसला बढ़ जाता है, वो आपने बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करनी, या एटलीस्ट ये है कि उस अरसे तक आपने उसको अवॉइड करना है जब तक आपका म्यूकस का मसला रहता है।
तीसरी बड़ी वजह जो आप में म्यूकस बढ़ाती है या बलगम बढ़ाती है वो हो सकता है गर्ड, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। आपको सादा अल्फाज में समझाते हैं कि जो चीज़ हम खाते हैं वो हमारी फूड पाइप से गुजर के हमारे स्टमक में जाती है, जहां पर जो स्फिंक्टर्स होते हैं, वेल्व होते हैं, ओपनिंग होती है, उसको वो कंट्रोल करता है कि हमारे स्टमक से दोबारा वापस ना आए। अगर वो वीक हो जाएं या कमज़ोर हो जाएं तो वो जो स्टमक का कंटेंट होता है, हमारे मैदे के अंदर जो कुछ हमने खाया है, जिसमें बाकी चीज़ें भी शामिल होती हैं, जिस तरह से जो गैस्ट्रिक सिक्रीशंस हैं, जिस तरह हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया या बाकी एंजाइम्स हो गए, वो उसमें शामिल होते हैं, तो वो आपकी खुराक की नाली में आ जाते हैं, जिसकी वजह से एक इरिटेशन सी होती है। उसी इरिटेशन की वजह से हमारी बॉडी हमें प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस ज्यादा सिक्रेट करती है, जिसकी वजह से हमारे गले में फिर वो बलगम ज्यादा हो जाती है। अब यहां पर थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल मसला है कि जब हम इसको ट्रीट करते हैं तो हम इसमें या तो एंटासिड सिरप लेते हैं या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स कैप्सूल इस्तेमाल करते हैं, जो खाने से पहले खाए जाते हैं, जिसकी वजह से एसिड की प्रोडक्शन कम हो जाती है। वो वक्ती तौर पे यहाँ जो जलन होती है वो तो कम कर देता है, लेकिन आपको यहाँ बताते चलें कि आपके बलगम का मसला वैसे का वैसे रह जाता है। या फिर अक्सर दफा ऐसा भी होता है कि स्टमक का मसला तो बेहतर हो जाता है, आपको महसूस होता है कि ठीक है, लेकिन आपकी बलगम का मसला और ज्यादा बिगड़ जाता है। इसमें जो अंडरलाइंग काज बताया गया है वो बेसिकली आपके मैदे की तेजाबियत सही तरह नहीं होती, जिसकी वजह से मैदा सही तरह डाइजेस्ट नहीं कर पाता। मसलन जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो कि तेजाब होता है हमारे स्टमक मैदे के अंदर, वो उतना स्ट्रांग नहीं होता। अब उसका एक छोटा सा नुस्खा है, वो आप करके देखें। अगर आप उसमें बेटर फील करते हैं तो उसको जारी रखें, अगर नहीं करते तो उसको वहीं पे तर्क कर दें। आपने करना क्या है कि रोजाना 2 चम्मच 1 गिलास पानी में सिरके के डालने हैं, और उस गिलास पानी को आपने स्ट्रॉ के जरिए पीना है। उससे क्या होगा कि आपकी जो स्टमक कंटेंट है उसकी जो एसिडिटी होगी वो मेंटेन हो जाएगी। इस टॉपिक पे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बात करेंगे कि किस तरह से वो एसिड होके आपको इस चीज से प्रोटेक्ट करता है। मगर आप इतना सुन लें कि आपको एप्पल साइडर विनेगर एक दफा लाजिम इस्तेमाल करना चाहिए कि अगर वो आपके स्टमक एसिड को बेहतर कर देता है, और इसकी जो एंटी माइक्रोबियल एक्शन है जिसकी वजह से आप में ये बलगम का मसला जो है ना वो बेहतर हो सकता है। अब यहां पर आपको कुछ चीजें बताते हैं जिनसे आप अपना इम्यून सिस्टम या कुव्वत मुदाफत का निजाम जो है वो आप स्ट्रांग करके आप बलगम से बच सकते हैं। नंबर 1, आपने शुगर बहुत कम इस्तेमाल करनी है, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम इस्तेमाल करने हैं। इसके अलावा आप गार्लिक ज्यादा इस्तेमाल करें, विटामिन सी इस्तेमाल करें, आप विटामिन डी इस्तेमाल करें, जो कि आप 20,000 इंटरनेशनल यूनिट्स तक ले सकते हैं टू स्ट्रेंथन योर इम्यून सिस्टम। इसके अलावा आप जिंक का इस्तेमाल करें, जो कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट कर देता है। अब यहां पर आपको कुछ टिप्स देते जाएं कि अगर आपके कोई भी मसला हो तो आप इसमें अमूमी तौर पे क्या कर सकते हैं। आप हाइड्रेटेड रहें, क्योंकि जो पानी है ये हमारी बलगम को पतला करके निकाल देता है। अपने सर को आप ऊंचा रखें, मसलन जो तकिया है या जो कुछ भी है थोड़ा सा आप उसको ऊपर रखें, तो उससे ये होगा कि जो आपकी गर्ड की वजह से वो म्यूकस सिक्रीट हो रही है वो कम हो जाएगी। जो इरिटेंट्स जिनकी वजह से आपको एलर्जी होती है, कोई केमिकल्स हैं या कोई फ्रेगरेंस है या कोई जूस है या कॉफ़ी है, टी है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपकी जो बलगम है ज़्यादा हो जाती है, तो आप उसका इस्तेमाल कम कर दें। और अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपको छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि स्मोकिंग की वजह से भी आपकी बलगम का मसला ठीक नहीं हो सकता अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो। अब अगर मिसाल के तौर पर अगर आपकी नहीं ठीक हो रही तो आप इसमें मेडिकेशन कौन सी, अब मिसाल के तौर पर आपकी बलगम नहीं ठीक हो रही तो आपने इसमें मेडिसिन कौन सी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने जो ओटीसी ओवर द काउंटर मेडिसिन है उसमें गुआफेनिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक एक्सपेक्टोरेंट है, जो कि आपकी बलगम को निकालता है। इसके अलावा आप प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन में आप हाइपरटोनिक सलाइन सॉल्यूशन इस्तेमाल कर सकते हैं या डॉर्नेज अल्फा इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको आप नेबुलाइज के जरिए आपने इस्तेमाल करना है। उससे भी आपकी म्यूकस सिक्रीशंस कम हो सकती हैं। अगर आप में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जिस तरह से आपको पहले मैंने बताया है, तो आप अपने डॉक्टर से मशवरा करके आप प्रेस्क्रिप्शन एंटीबायोटिक भी ले सकते हैं। जी, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है देन हिट द लाइक बटन, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें हेल्थ वेलनेस फार्मासिस्ट चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।